गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी अगली एक्सरसाइज 4 दो चरों वाले रेखिक समीकरण और असमीकाएं। दो चरों वाले रेखिक समीकरण, ठीक है। रेखिक समीकरण तो है लेकिन उसमें क्या है, दो चर है, ठीक है। दो चर कैसे, यानी कि एक तो है x और एक है y। इनके अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन वो क्या होने चाहिए, दो चर होने चाहिए, एक x और एक y, ठीक है। तो समीकरण के लिए समीकरण कैसे बनती है, जिसमें x भी होना चाहिए y भी होना चाहिए, यानी कि x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। जैसे ये कोई उदाहरण है, ये कोई समीकरण है। अब इसको किस रूप में लिखेंगे, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। यानी कि x भी है y भी है, ठीक है, और ये एक संख्या भी है, ठीक है। तो a और b, a क्या है x का गुणांक, b क्या है y का गुणांक। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 या फिर 2, ये 4, ठीक है। 2x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0, यानी कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये कोई रेखिक समीकरण है, ठीक है। लेकिन अब समीकरण को हल करने के लिए कितने समीकरण होनी चाहिए, समीकरण के हल ज्ञात करने के लिए कम से कम दो समीकरण होनी चाहिए, दो रेखिक समीकरण होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या इसका रूप है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब दूसरी समीकरण ये भी लेते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो दोनों सेम हो जाएगी, तो दोनों में अंतर करने के लिए क्या करेंगे, इसको दे देंगे a1 b1 और c1, और इसको दे देंगे a2 b2 और c2, यानी कि दो रेखिक समीकरण हो गए। अब इनका मान ज्ञात करना है, यानी x और y का मान ज्ञात करना। a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये तो क्या है, अचर पद। x व y ये तो है चर पद, और a1 a2 b1 b2 c1 और c2 ये क्या है, अचर पद, यानी इनका मान फिक्स है, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। अब इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है। इनका मान ज्ञात करने के लिए तीन प्रकार से ये इनका मान क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका मान तीन प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। पहला है, यदि a1 बटा a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ठीक है। जैसे कोई समीकरण ले ली, एग्जाम्पल के तौर पर 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। ये ले लिया 3x प्लस 5y प्लस 8 बराबर 0, ये एक रेखिक समीकरण है, ठीक है। अब a1 बटा a2, यानी कि a1 ये 2 और a2 3, तो 2 बटा 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 बटा 5, यानी कि b1 और b2, b1 3 है और b2 5 है। अब यदि ये दोनों बराबर नहीं है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मान कुछ न कुछ होगा, यानी पहला तो क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब इसका हल होगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई इसका हल नहीं हो सकता, ठीक है, यानी कि फिक्स हल आएंगे, ठीक है। अब जब इससे ग्राफ बनाएंगे, इन दोनों समीकरण से ग्राफ बनाएंगे, तो ये बनेगा प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। जब इससे ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से, तो एक इसकी समीकरण, इसकी रेखा ये बनेगी और इसकी रेखा ये बनेगी, दोनों मिलेगी, वो उसका हल होगा, ठीक है। वो क्या होगा, इन दोनों समीकरण का हल होगा। और तीसरा अद्वितीय हल। अब जिस भी समीकरण का कोई न कोई हल है, तो वो उसके क्या हो जाएंगे, संगत हल। क्या हो जाएंगे, संगत हल, ठीक है। ये तो हो गया जब ये दोनों बराबर नहीं हो, ये दोनों बराबर नहीं हो। अब क्या हो, यदि ये दोनों बराबर हो, यदि ये दोनों बराबर हो, ठीक है। और यदि ये दोनों बराबर है तो फिर क्या देखना है, c1 बटा c2 भी देखना है। जब तीनों ही बराबर हो, जब तीनों ही क्या हो, बराबर हो, ठीक है। जैसे 4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। a1 अपॉन a2, ठीक है, कितना है, 2 बटा 4।
B1/B2 क्या है 3/6। इसका भी क्या आ रहा है 1/2 और इसका भी मान क्या आ रहा है 1/2। 3 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2। इसका भी 1/2 और B1/B2 ये भी 1/2, दोनों बराबर है। तो फिर क्या देखना है C1/C2। तो C1/C2, C1 कितना है 5 और C2 कितना है 10। ठीक है, इसको भी काटने पर क्या आ रहा है 1/2, यानी कि C1/C2 इसका मान भी क्या आ रहा है 1/2। अब यदि ये तीनों बराबर हो, अगर ये तीनों बराबर हो तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, जैसे इसकी ये रेखा, ठीक है, 2x + 3y + 5 की और 4x + 6y + 10 की भी रेखा क्या होगी, यही होगी, यानी कि इसी के ऊपर एक और रेखा बनेगी। तो यानी इसके हल क्या होंगे, यहाँ पर भी टच हो रही मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है, यहाँ पर भी मिल रही है, यानी सब जगह पर मिलती जा रही, अनंत जगह पर मिल रही है। उसमें तो क्या हो रही थी, केवल एक बिंदु पर मिल रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है अलग अलग जगह पर मिलती जा रही, कंटिन्यूस जितनी आगे बढ़ा होगा जितने उसके बिंदु आते रहेंगे, यानी इसके बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो पहला क्या हो जाएगा अनेक हल, पहला क्या हो जाएगा अनेक हल। फिर दूसरा रेखा क्या है समपाती, रेखा क्या है समपाती रेखा, यानी एक दूसरे को क्या कर रही है ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, यानी कि एक दूसरे को टक रही है, यानी कि समपाती रेखा है। अब इसका हल तो अनेक है, लेकिन कुछ न कुछ हल तो है ही, अनेक हल है लेकिन हल तो है, तो क्या हो जाएगा संगत हल, संगत हल। ठीक है, अब तीसरा में क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 ये तो होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका क्या 2/4, ये है 3/6 और ये 5/8। तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये क्या 1/2, ये भी 1/2 और ये 5/8। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर C1/C2 बराबर नहीं है, C1/C2 क्या है बराबर नहीं है। जब इस कंडीशन में ये बराबर नहीं हो तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो एक ऐसे बनेगा और एक इसके ऊपर बनेगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या होगी समांतर रेखा, दोनों क्या होगी समांतर रेखा है, यानी हल कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कौन सी होगी समांतर रेखा है, दोनों रेखाएं क्या होगी समांतर रेखा है। और जब कोई हल नहीं तो हल क्या होगा असंगत हल, असंगत हल। तो इस प्रकार से ये इसकी सामान्य जानकारी कैसे पता करेंगे कि ये हल कैसे होंगे। ठीक है, अगली एक्सरसाइज अपनी 4.1। इसका पहला क्वेश्चन अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या नहीं, यानी कि इनकी प्रकृति बतानी है। ठीक है, तो इसके हल की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो अभी बताया था उस हिसाब से पहले समीकरण ये ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, अब इसमें देखो पहले वाले समीकरण का ये A1 ये A2 और पहले इसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, पहले इसको 2x - 3y 8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8 = 0, और इसको इधर भेजेंगे तो 4x - 6y - 9 = 0। ठीक है, तो अब ये इस रूप में हो गया ax + bx + c। ठीक है, A1 B1 और C1। ठीक है, और फिर उसी प्रकार से A2 B2 और C2, यानी कि इस रूप में आ गया, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में आ गया है। ठीक है, अब तुलना करनी है। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं A1/A2 या A1/A2। तो A1/A2 कितना है 2, A1 का मान 2 और A2 का मान 4। ठीक है, 2 से कट रहा है तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर B1/B2 तो कितना है -3/-3
6, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से कट जाएगा तो 1/2। ठीक है। फिर C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 कितना है -8/-9, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8/9। ठीक है। अब देख लो तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो देखो A1/A2 और B1/B2 क्या है, दोनों बराबर है, तो निशान क्या आ जाएगा बराबर। फिर ये B1/B2 और C1/C2 ये बराबर नहीं है, ये क्या है बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो मतलब कौन सी कंडीशन हो जाएगी, तीसरी कंडीशन। कौन सी कंडीशन हो जाएगी, थर्ड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन में क्या था, पहला तो क्या था, कोई हल नहीं, क्या था, कोई हल नहीं। ठीक है, समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा, रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर है। ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, असंगत हल। तीसरा क्या हो जाएगा, असंगत हल। तो ये पहले का। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, 3x - y बराबर 2 और 6x - 2y बराबर 4, 6x - 2y बराबर 4। ठीक है। अब इसको भी उसी प्रकार से ax + by + c के रूप में लिखना है, तो इनको ये जो चर पद है c वाले भाग को इधर भेजना पड़ेगा। तो 3x - y - 2 बराबर 0 और 6x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है। अब इधर आ गया ax + by + c के रूप में। ठीक है। अब वही A1/A2, A1/A2। ठीक है। तो A1 कितना है 3 और A2 कितना है 6। ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। फिर B1/B2, तो ये क्या हो जाएगा -1, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब कि किससे गुणा हो रहा है, -1 से, और ये -2, माइनस से माइनस कैंसल, तो क्या हो जाएगा 1/2। फिर C1/C2, तो ये क्या हो जाएगा -2/-4। ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसल और 2 से इसको काटेंगे तो 1/2। ठीक है। अब लिख लो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों ही क्या है, बराबर है। और तीनों ही बराबर है तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, सेकंड कंडीशन, यानी कि अनेक हल होंगे, समीकरण के अनेक हल। और दूसरा क्या हो जाएगी, रेखाएं समपाती होगी, रेखाएं समपाती है। और तीसरा क्या हो जाएगा, संगत हल होगा, संगत हल होगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, दो एक्स - 2y बराबर 2 और 4x - 4y बराबर 5। ठीक है। इसमें भी सेम वही करना है। ठीक है। तो क्या करना है, पहले इनको इधर भेजना है, तो 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0। ठीक है। अब सेम चीज़ A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1 कितना है 2, A2 कितना है 4। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है। फिर B1/B2, ये -2 और ये -4, माइनस से माइनस कैंसल और 2 से काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा -2/-5 C1 और C2, तो क्या आ जाएगा 2/5। अब देखो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये दोनों तो क्या है, बराबर है, और लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी कौन सी कंडीशन हो जाएगी, तीसरी। और तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। फिर क्या हो जाएगा, रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी। और तीसरा क्या हो जाएगा, असंगत हल। तीसरा क्या हो जाएगा, असंगत हल। ठीक है। फिर फोर्थ, चार बटा तीन
x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी वही चीज़ करना है। ठीक है, तो पहले इसको इधर भेज देते हैं, तो 4/3 x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब ये बटा है तो इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो क्या करते थे, पूरे समीकरण को 3 से गुणा करने पर, समीकरण को 3 से गुणा करने पर, अब इसको पूरे को 3 से गुणा करेंगे, यानी कि इसको 4/3 x प्लस 2y माइनस 8, इस पूरे को क्या करना है, 3 से गुणा करना है। ठीक है, इस पूरे को गुणा कर लेते हैं। पूरे को गुणा करने से क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 4x, फिर ये 3 2 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6y, और ये माइनस 24 बराबर 0 को 3 से करेंगे 0 आएगा। तो ये हो जाएगा अपने पहले समीकरण 1। ठीक है, फिर इसको लिखते हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ये 1 ये 2। ठीक है, अब इसके हिसाब से a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ठीक है, a1 कितना है, 4, और a2 कितना है, 2, यानी कि 4/2। फिर a1 कितना है, 6/3, b1 कितना है, 6, और b2 कितना है, 3। फिर c1 कितना है, माइनस 24, और c2 कितना है, माइनस 12। ठीक है, अब हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 2/1 आए लिखो, या 2 एक ही बात है। ठीक है, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/1, यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही क्या है, बराबर है। और तीनों ही बराबर है तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, सेकंड कंडीशन, यानी क्या हो जाएगा, अनेक हल, समीकरण के अनेक हल है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, संपाती रेखाएं संपाती है, और तीसरा क्या हो जाएगा, संगत हल। तीसरा क्या हो जाएगा, संगत हल। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 1।